नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार के जितने भी लोग हैं या हम सभी सनातनियों का स्वागत करते हैं। अभी आपने एक घटना सुना होगा, बांग्लादेश में एक हत्या हुई, निर्मम हत्या, जितनी भर्त्सना कर सकते हैं उसका, उससे भी बहुत दुखद घटना है ये। मेरे पास एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते, एक धर्माचार्य होने के नाते बहुत लोग का रिक्वेस्ट आया कि गुरुजी ये ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कब ये हालात में बांग्लादेश के सुधार होगा और इसका भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा और किस हिसाब से उसका भविष्य होगा। तो मैंने इस पे काफ़ी अध्ययन किया। मेरे पास और भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप पे भी आप बताइए, तो मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने बताया, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख का डिक्लेयर होगा, चुनाव की तारीख की आ जाएगा, उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे, तब मैं फिर आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें सीटों की संख्या भी बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो आधारित है बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है उसके बारे में। यह नहीं होना चाहिए था। पहले दीपू चंद्र दास की जब हत्या हुई थी, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, आपने सुना होगा पूरा, कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, धर्म जब समाप्त होने लगता है, धर्म पर क्वेश्चन मार्क उठने लगते हैं, धर्म पर समस्याएं होती है, तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवतरित जरूर होता है या ईश्वर किसी न किसी रूप से जरूर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म तभी आपको बचा पाएगा, धर्म तभी आपकी रक्षा कर पाएगा जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए यह आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते इस घटना पर ज्योतिष के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत अध्ययन किया है, मेरे पेपर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे अध्ययन किया, पूरा इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, क्योंकि सारे पॉइंट्स होते हैं। कुंडली के बारे में अध्ययन करना पड़ता है और कई छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ऐसे बहुत पैरामीटर होते हैं जिसके बारे में अध्ययन करके आपके बारे में मैं और कुंडली के बारे में या उस चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। ऐसे आप अपने बारे में भी जान समझ सकते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ के इंतजार में बैठे हैं, आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता हूँ, इसलिए आपको डर लगता है। मैं बहुत मामूली छोटा सा फीस लेता हूँ, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, बहुत छोटा सा शुल्क, और उसमें आप जितना चाहें उतने देर तक विचार विमर्श कर सकते हैं। समाधान चाहते तो समाधान भी करके दिया जा सकता है, अन्यथा आप अपने जीवन के बारे में तो समझ ही सकते हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी है, बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, इस्लामिक चीज़ों को ज़्यादा अप्लाई करने की चीज़ें बन रही हैं। इसके वजह से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। दीपू चंद्र दास की हत्या कोई ऐसा वजह नहीं था, कोई ऐसी वजह नहीं थी जिससे उनकी इस तरह से निर्मम हत्या की जाए। न वो किसी धर्म का अनादर किए थे, न किसी वो पंथ मजहब का अनादर किए थे, लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों के हाथ में ये घटना हुई। वैसे ज्योतिष के हिसाब से मैंने काफ़ी गणना किया, उसमें यह भी निकल आ रहा है कि बांग्लादेश के जो अस्थायी निवासी हैं उनका इन सब घटनाओं में योगदान 30% से 40% है। यह बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं जो इस तरह से आंदोलन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उनके साथ भीड़ शामिल हो जाती है। बांग्लादेश वाले इसके बारे में सोचें। मैंने 2026 के भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे भारत का तनाव बांग्लादेश से, म्यांमार से, कुछ थोड़े बहुत नेपाल से, पाकिस्तान से तो है ही, और चाइना से है ही, ये भी देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे
कि पाकिस्तान से पहले भारत बांग्लादेश के तनाव का समाधान करेगा और उसमें कुछ रास्ता निकाल लेगा भारत, क्योंकि भारत बांग्लादेश के तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत है। वह एक दो लोगों के नारे लगाने से ना कुछ भारत का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो करते रहे। ये राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं। मैंने उस वीडियो में ऐसा भी कहा था कि हमारे देश के कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को समर्थन भी करते हैं वोट बैंक के नाते। दीपू चंद्र दास की जब हत्या हुई थी, स्क्रीन पे कुंडली है, आप देख सकते हैं, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो वृश्चिक लग्न था और लग्न में उनके बुध, चंद्र और शुक्र बैठे थे। द्वितीय भाव में आप देखेंगे धनु राशि में सूर्य और मंगल हैं, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में राहु हैं और पंचम भाव में आप मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं और सिंह राशि में केतु है दसम भाव में और गुरु है आपका अष्टम भाव में। ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है दीपू चंद्र दास के हत्या के समय, जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं मैं, उस समय आप देखेंगे तो जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो निकल के आ रहा है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है यह बांग्लादेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ग्रहों की स्थिति उन्होंने अपने लिए ही समस्या उत्पन्न कर लिया है, जिसे कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है। अभी आप देखेंगे जो बांग्लादेश में है वह आप जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनना चाह रहा है और उसके चक्कर में जो दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई है उसके वजह से जो कुंडलियों में दीपू चंद्र दास के ग्रहों की स्थिति बता रही है, हत्या होने के बाद जो इसका रिएक्शन होगा वह बहुत ही खराब होगा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का अभी बुध की महादशा चल रही है और उस दशा के हिसाब से यह मई 2026 तक चलेगा। मई 2026 के बाद केतु की दशा चालू हो जाएगी। केतु की दशा चालू होते ही बांग्लादेश में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हैं ना, माफी मांगेंगे। उसी हिसाब से दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद ये चंद्र कुंडली पे आधारित था। यदि मैं बांग्लादेश की कुंडली के बारे में देखूं कि आखिर बांग्लादेश की कुंडली क्या कहती है, तो स्क्रीन पे चल आ गया है कुंडली, आप बांग्लादेश का देख सकते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है। चौथे स्थान वृषभ राशि में शनिदेव हैं। छठवें स्थान कर्क राशि में केतु हैं। आप देखेंगे 10वें स्थान वृश्चिक राशि में गुरु चंद्र बुध की युति है। 9वें भाव में कुंभ राशि में सूर्य शुक्र हैं और 10वें भाव में मीन राशि में इस समय राहु है। बांग्लादेश की कुंडली में इस समय नहीं, जब उनका बांग्लादेश बना था। तो जब बांग्लादेश की कुंडली बनी थी और बांग्लादेश बना था तो आप देखेंगे कि इस समय बांग्लादेश पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से सूर्य की महादशा चल रही है के बाद और मई के बाद बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी उसके हिसाब जब केतु की दशा चालू होगी महादशा मई से, और अक्टूबर के बाद वहां से बिगड़ना चालू होगा बांग्लादेश की स्थिति। और बांग्लादेश की कुंडली के हिसाब से वहां से बिगड़ते बिगड़ते अक्टूबर जब सूर्य की महादशा बदलेगी तो आप देखेंगे स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी रहेंगी मई के बाद से कि उनके लिए संभालना मुश्किल होगा। निश्चित तौर पे मैं यह कुंडली दोनों का देखते हुए भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो चिकन नेक की बात कर रहे हैं बांग्लादेश वाले, जो उनकी अभिलाषा है, जो उनकी इच्छा है, जिसके वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं और अनावश्यक मतलब समझिए फालतू बातों पे, जानते हैं कुछ नहीं कर सकते। भारत के सामने उनका एक उत्तर प्रदेश भी उनसे बड़ा है, वो जानते कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी
वोट बैंक के नाते, अपने आप को लोगों को भड़काने के नाते, अपने आप को फेमस होने के नाते, या जो भी समझिए उसके नाते वो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलें। चिकन नेक की इच्छा रखने वाले खुद ही चिकन बन जाएंगे। और भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, आसपास के एरिया में अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, सैन्य क्षेत्र बना रहा है, और चिकन नेक वाले हो सकता हो, मैं 98% बोल रहा हूं कि वो चिकन नेक भारत में जो चाह रहे हैं ना, उसके आसपास की भूभाग भी भारत में आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। ऐसी ज्योतिषी गणना के हिसाब से, ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से निकल के सामने आ रहा है। जो पाकिस्तान पीओके लेने से पहले भारत बांग्लादेश का वही भूभाग ले लेगा, और खुद वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि आप लड़िए, आइए, उकसा रहे, आपकी सहनशीलता का परीक्षा ले रहे हैं। और एक बार ऐसा आएगा, चलो ठीक है, जब तुम यही चाह रहे थे तो यही करते हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है। ये जो हत्या हुई है, ये बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश। जिस ग्रहों की स्थिति मैंने बताया दीपू चंद्र दास की हत्या के समय बनी थी, वह इनको बर्बाद कर देगा। वो उसको हल्के में ले रहे हैं। 2026 में गुरु अतिचारी हैं, और गुरु का जब अतिचारी होते हैं उसके बाद उन कई चीज़ों को उलट फिर फ्रेश करके आपको दे देते हैं। जितनी चीज़ें खराब थी ना, गुरु उसको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर आपको देते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, सब शांत हो जाएंगे। कुल निचोड़ समझें तो, या निचोड़ में समझें तो, बांग्लादेश का बर्बाद होना तय है। मई से उनका बर्बाद होने की स्थिति शुरू हो जाएगी। अभी से ही बिगड़ रहा है, मई के बाद से स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। अक्टूबर के बाद से उनके तो संभलने में भी नहीं संभलेगा। भारत निश्चित तौर पे बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लेगा। ये जो चुटपुट निकल के आ रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हवाबाजी है। 3 हिस्सा उसका हमारे क्षेत्र से है, और 1 हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिसके आसपास भी भारत का चारों तरफ से कंट्रोल है। लेकिन भारत देख रहा है, आपको समझ रहा है। जब झापड़ मारेगा तो आपको समझ, जवाब क्या देना है, आंसर क्या देना है, वह भी नहीं समझ में आएगा। संभल जाइए, आपके हित में है, अन्यथा बर्बाद होना तय है। गलती हुई है, कोई बातें सुधार कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़िए। ऐसे ही आप अपने बारे में कुछ जान समझ सकते हैं। अपने बारे में जानने समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे नंबर है, उस पर उठाइए, बात कीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है तो और भी माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में जान समझ सकते हैं। क्यों नहीं जानना चाहते, समझना चाहते? क्या आपको नहीं यह इच्छा होती है कि हम आने वाले समय के बारे में पूरा जान लें, अपने जीवन को समझ लें? क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह सब कुछ बताते हैं, ज्योतिषाचार कुछ नहीं बोलते। और भी किसी भी चीज के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।